Question number 4. If the speed of an aeroplane is reduced by 40 km per hour, it takes 20 minutes more to cover 1200 km. Find the speed of the aeroplane. Let solution. Let अब एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है, ऑर्डिनरी स्पीड निकालनी मैंने. लेट ऑर्डिनरी स्पीड इज इक्वल टू एक्स. अब इसने रिड्यूस की है स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड एक्स माइनस 40 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आवर दोनों के साथ लगाओ, किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर. नाउ टाइम टेकन at ordinary speed कितना टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के. तो डिस्टेंस कितना है मेरा 1200 अपॉन स्पीड x. अब टाइम है तो आवर्स में टाइम टेकन एट रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है 1200. अब स्पीड कितनी होगी, रिड्यूस्ड स्पीड x माइनस 40. अब देखो जब स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑर्डिनरी स्पीड पर कम टाइम लगेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिड्यूस्ड स्पीड कितनी है 1200 अपॉन x माइनस 40 माइनस 1200 अपॉन x इज इक्वल टू कितना 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स. अब इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगी. एलसीएम लो, x इंटू x माइनस 40 1200 x माइनस 1200 टाइम्स x माइनस 40 इज इक्वल टू आवर्स में कन्वर्ट करो अपॉन 60 आवर्स. सॉल्व करो 1200 x प्लस माइनस 1200 x माइनस ऑफ माइनस प्लस 12 4s are 48,000 अपॉन x स्क्वायर माइनस 40x. अब यहाँ पर कटिंग कर दो, 21s are 23s are इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. माइनस 1200x प्लस 1200x कैंसल. अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ट्रिपल जीरोज एज इट इज. 3 8s are 24 2 3 4s are 12 14. तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1,44,000 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस 360x माइनस 1,44,000
इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 400 प्लस 360 कॉमन, x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, x माइनस 400 कॉमन, x प्लस 360 इज इक्वल टू 0, x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, x प्लस 360 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू माइनस 360, स्पीड है रिजेक्टेड न, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगी, तो x इज इक्वल टू 400। अब मैंने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। देयरफॉर स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 400 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, a car covers a distance of 400 kilometer at a certain speed. Had the speed been 12 kilometer per hour more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minute less. कि अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर मोर कर देंगे तो इतना टाइम कम लगेगा। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स। अब मोर है तो इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड कितनी, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 400 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। अब टाइम, टाइम किसके इक्वल होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ टाइम टेकन at original speed is equal to, अब डिस्टेंस कितना, 400 अपॉन ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। 400 अपॉन x। टाइम टेकन एट इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू 400 अपॉन x प्लस 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स ओरिजिनल स्पीड माइनस इंक्रीज्ड स्पीड कितना, 1 hour 40 minute। ओरिजिनल स्पीड 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल टू 1 hour 40 minute। इसको कन्वर्ट करो, 1 सही 40 अपॉन मिनट को आवर्स में अपॉन 60, 0 विद 0 कैंसिल, 2 2s are 2, 3s are कितना आ गया, 3 1s are 3, 3 and 2 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 आवर्स। अब एलसीएम लो,
x times x plus 12, 400 times x plus 12 minus 400 x is equal to 5 upon 3. 400x plus 12 fours are 4800 minus 400x upon x square plus 12x is equal to 5 upon 3. Minus 400x plus 400x cancel, cross multiplying. 5x square plus 12 fives are 60x is equal to 30 is 0, 30 is 0, 3 8s are 24, 3 4s are 12, 14, 5x square plus 60x minus 14,400 is equal to 0. 5 से on both sides divide करो, x square plus 12x minus 5 2s are 10, 44, 5 8s are 40, 5 8s are 40 and zeros are. अब फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके माइनस 2880 और प्लस करके 12. 2 पर 7s are 2s are 0s are. 2 पर 360, 2 पर 180, 2 पर 90, 2 पर 45, 3 पर 15, 3 पर 5. अब देखो मेरे पास को 12 चाहिए, तो देखो क्या करूं. 5 3s are 15, 15, 15, 4s are 60. आगे देखो क्या बचा. 3 2s are 6 मीन्स ये मेरे पास बने थे 60. बाकी 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48. तो कितना आ गया 12. यूज करो x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 60 माइनस 48 कॉमन, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. x प्लस 60 कॉमन, x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 60, x इज इक्वल टू 48. रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होगी तो x इज इक्वल टू 48. मैंने क्या निकालना था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार. Therefore original speed of car is equal to 48 kilometer per hour. Answer. Question number 6. A girl goes to her friend's house, which is at a distance of 12 kilometers. She covers half of the distance at the speed of x km per hour and the remaining distance at the speed of x plus 2 km per hour. If she takes 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find x.
सोल्यूशन। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग भी 6 किलोमीटर होगा। अब उसने क्या बोला है, शी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। स्पीड 4, फर्स्ट हाफ is equal to x kilometer per hour. Speed 4 second half is equal to x plus 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस लिख लिया मैंने 12। अब टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना फर्स्ट हाफ में 6 किलोमीटर उसने ट्रेवल करना है एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ, अब 12 था, 6 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया, 6 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस 6 अपॉन, अब रिमेनिंग 6 किलोमीटर उसने एट द स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करने हैं। तो 6 अपॉन x प्लस 2 आवर्स में रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है ये दिया हुआ है। 6 अपॉन x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2, कितना टाइम लगा उसको, 2 आवर्स 30 मिनट। इसको कन्वर्ट करो, 2 प्लस 30 अपॉन 60, अब क्या बन गए दोनों आवर्स, 30 1 जार 30 2 जार, तो कितना आ गया, 2 2 जार 4, 4 एंड 1 5, 5 अपॉन 2 आवर्स। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम x टाइम्स x प्लस 2, 6 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 6x, 6x प्लस 12 प्लस 6x अपॉन में क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x। अब कितना आया, 6x प्लस 6x 12x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके माइनस 120 प्लस करके 14, तो 26 120। अब मेरे को -14 चाहिए,
-20 इंटू 6 -120 ऐड करो, -20 प्लस 6 इज इक्वल टू -14 यूज करो। 5x² -20x प्लस 6x -24 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x -4 प्लस 6 कॉमन, x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 कॉमन, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4, 5x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 अपॉन 5। मैंने क्या निकालना था? फाइंड x। अब ये -6 अपॉन 5 है, नॉट पॉसिबल, या रिजेक्टेड लिख सकती हूँ। देयरफॉर x is equal to 4 answer. Question number 7. A goods train leaves a station at 6 p.m. followed by an express train which leaves at 8 p.m. and travels 80 km faster than the goods train. The express train arrives at the station 1040 km away 36 minutes before the goods train. अब देखो, गुड्स ट्रेन 2 घंटे पहले चली, फिर भी एक्सप्रेस ट्रेन 36 मिनट पहले पहुंच गई। सॉल्यूशन, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन कितना टाइम लिया? 2 आवर्स बिफोर चली, फिर भी जो एक्सप्रेस ट्रेन 36 मिनट्स बिफोर पहुंची, इसने मीन्स 36 मिनट वो भी ले लिए। 36 ये आवर्स है, 2 आवर्स प्लस 36 मिनट, तो कितना हो गया? 2 प्लस इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करो, 36 अपॉन 60। 12 के टेबल पर कटिंग कर दो, 12 3 जार 12, 5 जार, तो कितना आ गया? 5 2 जार 10, 10 एंड 3 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 आवर्स। अब देखो उसने क्या बोला है, एक्सप्रेस ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रही है, तो मेरे को गुड्स ट्रेन की स्पीड लेनी होगी। लेट स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू x, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, ये दे रखी मीन्स ये 20 किलोमीटर फास्टर है, तो कितनी हो गई? x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर। अब टाइम किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था इन्होंने? 1040 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या है? x। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1040 अपॉन
इसकी स्पीड कितनी है x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, मीन्स टाइम है आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1040 अपॉन x, क्योंकि गुड्स ट्रेन ज़्यादा टाइम लगाएगी, इसमें से अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दूं तो कितना आएगा 13/5 माइनस 1040 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 13/5 x टाइम्स x प्लस 20 एलसीएम 1040 टाइम्स x प्लस 20 माइनस 1040x इज इक्वल टू 13/5 1040x प्लस डबल ज़ीरोस 2 4s are 8 2 0 2 1s are 2 माइनस 1040 x अपॉन x स्क्वेयर प्लस 20x इज इक्वल टू 13/5 माइनस 1040x प्लस 1040x कैंसिल। अब इसको कटिंग करो, 13 1s are 13 7 8 13 6s are 78 2 zeros as it is। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग x स्क्वेयर प्लस 20x इज इक्वल टू 16 5s are 80 16 5s are 80 2 zeros as it is। x स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ मल्टीप्लाई करके, माइनस 8000 प्लस करके 20, तो क्या बनेंगे 100 को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने बन जाएंगे 8000, क्या बने 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 8000। अब मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए तो 100 पॉजिटिव 80 नेगेटिव माइनस 8000 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। यूज़ करो x स्क्वेयर प्लस 100x माइनस 80x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 100 माइनस 80 कॉमन x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। x प्लस 100 कॉमन x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 100 रिजेक्टेड बीइंग नेगेटिव और x इज इक्वल टू 80। अब देखो मैंने क्या निकालना है, कैलकुलेट देयर स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। मैंने एक्चुअली गुड्स ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, यहाँ पर भी ट्रेन इज इक्वल टू, अब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी x प्लस 20 था तो 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, a man bought an article for rupees X
सोल्यूशन CP दे रखी है, CP ऑफ मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू X, सोल्ड इट फॉर ₹16। SP कितनी दे रखी है, ₹16। इफ हिज लॉस वॉज X%, मीन्स उसको लॉस हो रहा है, लॉस किसके इक्वल होगा, CP माइनस SP। अब लॉस कितना है, CP कितनी है, अब देखो CP X माइनस 16। अब लॉस परसेंट निकाल लो, लॉस परसेंट किसके इक्वल होगा, लॉस कितना है, X माइनस 16। लॉस किसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है, ऑन CP अपॉन CP कितना है, X इंटू 100। लॉस परसेंट गिवन है कितना, X%, X इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो, 100X माइनस 1600 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, X² इज इक्वल टू 100X माइनस 1600, X² माइनस 100X प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 1600 और ऐड करके 100, तो 1600 के फैक्टर्स बनाओ, 2 पर 800, 2 पर 400, 2 पर 200, 2 पर 100, 2 पर 50, 5 पर 10, 5 पर 2। अब माइनस 100 चाहिए, तो देखो कैसे बनाऊं, 5 5 are 25, 25 2s are, देखो क्या फैक्टर्स बने, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 5s are 80, 80 इंटू 5 4s are 20, 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 इज इक्वल टू 1600। मेरे को माइनस 100 चाहिए, तो माइनस 80 इंटू माइनस 20 यूज़ करो, X² माइनस 80X माइनस 20X प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। X कॉमन, X माइनस 80 माइनस 20 कॉमन, X माइनस 80 इज इक्वल टू 0। X माइनस 80 कॉमन, X माइनस 20 इज इक्वल टू 0। X माइनस 80 इज इक्वल टू 0, X माइनस 20 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 80, X इज इक्वल टू 20। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था आर्टिकल का, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मैंने X सपोज किया था इज 80 रुपीज़ 80 और ₹20। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेडर bought an article for ₹X। सोल्यूशन कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू X एंड सोल्ड इट फॉर ₹52। SP दे रखी है, SP इज इक्वल टू ₹52, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ X माइनस 10%। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब SP कितनी है, 52 माइनस X
प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट गिवन है x माइनस 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 52 माइनस एक्स, सीपी इज ऑल्सो x इंटू 100। अब क्या x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x टाइम्स x माइनस 10 इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स इंटू 100। एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 52 100 माइनस 100x। एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 100x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 90x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ मल्टीप्लाई करके माइनस 5200 प्लस करके 90। तो फैक्टर्स बनाओ तो क्या बने फैक्टर्स? एक्स स्क्वेयर प्लस 130x माइनस 40x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 130 माइनस 40 कॉमन, एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 130 कॉमन, एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 130, एक्स इज इक्वल टू 40। अब मैंने क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस। तो बीइंग रिजेक्ट नेगेटिव तो रिजेक्टेड हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 40। अब मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना था, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹40। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹75। सॉल्यूशन SP दे रखी है, SP इज इक्वल टू ₹75। मोहन गेन्ड एज मच परसेंट एज इट्स कॉस्ट। लेट CP इज इक्वल टू x। अब गेन कितना दे रखा है उसने? गेन इज इक्वल टू, गेन भी x% है। मोहन गेन्ड एज मच परसेंट एज इट्स कॉस्ट। अगर कॉस्ट x है तो गेन कितना हो गया? x%। अब SP गिवन है, CP गिवन है, तो प्रॉफिट या गेन इज इक्वल टू SP प्लस CP। SP कितनी है? 75। CP इज x। 75 प्लस x हो गया। गेन परसेंट किसके इक्वल होगा? गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन परसेंट कितना? x%। x इज इक्वल टू गेन 75 प्लस x अपॉन CP। CP इज ऑल्सो x इंटू 100। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 75 100 प्लस 100 x। एक्स स्क्वेयर माइनस 100x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ मल्टीप्लाई करके माइनस 7500। तो कितने बनेंगे? 150 इंटू 50 इज इक्वल टू 7500। मेरे को माइनस 100 चाहिए, तो बड़े वाला नेगेटिव माइनस 150 प्लस 50
इज इक्वल टू -100 यूज़ करो एक्स स्क्वेयर -150x प्लस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 150 प्लस 50 कॉमन, x है यहाँ पर, x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। x माइनस 150 कॉमन, x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू -50। रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि कोस्ट नेगेटिव नहीं होगी, देयरफॉर कोस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹150। आंसर।